चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 25. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स ऑफ √2. इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ ए गिवन स्लांट हाइट, जिसकी स्लांट हाइट हमें गिवन है tan इनवर्स ऑफ √2. सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन पहले हम बना लेते हैं. अब ये होगी फुल वर्टिकल एंगल और ये होगी सेमी वर्टिकल एंगल. इसको हम नाम रखेंगे अल्फा. अब ये इसका नाम L और ये H और ये R. अब हमने फिजिक्स में पढ़ा है जो भी एंगल का साइड होगा उसको हम बोलते हैं L cos ऑफ, वहाँ cos कंपोनेंट होता है L cos ऑफ थीटा. जो भी अपोजिट होगा उसको हम बोलते हैं और L sin ऑफ थीटा. यहाँ पे थीटा क्या है? अल्फा. तो यहाँ पे आएगा L cos ऑफ अल्फा, यहाँ पे आएगा L sin ऑफ अल्फा. अब हम पहले इसमें लगाएंगे वॉल्यूम जो हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता है बराबर V इज इक्वल टू 1/3 पाई और स्क्वायर H. अब V किसको, V ऐसे ही 1/3 भी ऐसे ही, पाई भी ऐसे. R की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे L साइन अल्फा का स्क्वायर और H की जगह L cos ऑफ अल्फा. और V किसके बराबर आएगा? 1/3 पाई L स्क्वायर साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू L cos ऑफ अल्फा. अब V ऐसे ही 1/3 पाई, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आएगा L क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा. अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dv अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू r से. तो 1/3 बाहर, 1/3 इंटू पाई L क्यूब बाहर, यहाँ पे लगेगा u इंटू वी. साइन स्क्वायर अल्फा बाहर, कॉस स्क्वायर अल्फा की डिफ्रेंसिएशन होगी माइनस साइन अल्फा, प्लस कॉस अल्फा बाहर, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, पहले स्क्वायर की करेंगे तो इसकी होगी -2 टाइम्स साइन अल्फा और साइन अल्फा की डिफ्रेंसिएशन होगी कॉस अल्फा. अब dv अपॉन dr आएगा बराबर पाई अपॉन 3 L क्यूब साइन, यहाँ पे आएगा माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा, साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा. अब पुट करेंगे dv अपॉन dr किसके बराबर? 0 के बराबर. इसका मतलब पाई/3 L क्यूब माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, वो भी 0 के बराबर. अब ये इधर चला जाएगा तो ये 0 बन जाएगा. तो इसका मतलब साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, वो भी 0 के बराबर. तो यहाँ से हम माइनस साइन क्यूब ऐसे ही साइन क्यूब अल्फा, इस टर्म को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा -2
साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ से एक साइन अल्फ़ा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ बचता है सिर्फ 2, साइन अपॉन कॉस वो होता है टेन, तो ये बनेगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर, 2 के बराबर। अब टेन अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, √2। अब अल्फ़ा किसके बराबर, टेन इनवर्स ऑफ √2, जो हमें प्रूफ करना था स्लांट हाइट। स्लांट हाइट की वर्टिकल एंगल, कोन की वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल वो बराबर होनी चाहिए टेन इनवर्स ऑफ √2, सॉरी स्लांट हाइट। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर पाई बाई क्यूब पाई बाई 3 एल क्यूब इंटू माइनस साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी पाई बाई 3 बाहर, एल क्यूब पाई बाई 3 एल क्यूब बाहर। साइन क्यूब की डिफ्रेंसिएशन होगी, पहले हम क्यूब की करेंगे, -3 टाइम्स साइन ऑफ अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा की डिफ्रेंसिएशन होगी कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बाहर। अब यहाँ पे लगेगा u इंटू वी, u इंटू वी साइन अल्फ़ा बाहर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की डिफ्रेंसिएशन होगी, हम इसकी करेंगे पहले, वो होगी 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस और कॉस अल्फ़ा की माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बाहर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 साइन अल्फ़ा वो होगी कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस अल्फ़ा। अब डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर आएगा बराबर पाई बाई 3 एल क्यूब -3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। मैंने ना ये स्टेप सेम लिख दिया। अब यहाँ पे हम डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर डबल डेरिवेटिव आएगा बराबर पाई अपॉन 3 एल क्यूब इंटू में आएगा -3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स कॉस क्यूब अल्फ़ा। अब हम कॉस को कॉमन निकालेंगे, कॉस अल्फ़ा को, पाई बाई 3 एल क्यूब कॉस ऑफ अल्फ़ा, तो यहाँ से आएगा, यहाँ से बचेगा -3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से आएगा -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, -3 -2 हो गए -5 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमारे पास गिवन क्या था, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू √2। अब हम इसको 1 लिखेंगे डिवाइड में। अब tan अल्फ़ा, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम ट्रायंगल लेंगे, परपेंडिकुलर इसका √2 और बेस इसका 1। अब हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा, हाइपोटेन्यूज होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर को रूट का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा बराबर 3। अब हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, वो आएगा बराबर √3। अब हम यहाँ पे लगाएंगे पाई बाई 3 एल क्यूब कॉस ऑफ अल्फ़ा, कॉस ऑफ अल्फ़ा, तो इस ट्रायंगल में कॉस किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा, वो आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, √3 अपॉन बेस, बेस क्या है 1, तो यहाँ से आएगा 1/√3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
माइनस टाइम्स 5 साइन स्क्वायर, साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? परपेंडिकुलर है √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कॉस की जगह 1/√3 का होल स्क्वायर। अब π/3 ऐसे L3, अब हम इसको लिखेंगे इसके साथ √3। अब यहाँ से आएगा ये और कैंसल, तो ये भी कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 10/3 प्लस यहाँ से आएगा 2/3। अब हम यहाँ से निकालेंगे πL3 अपॉन 3√3। बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, तो यहाँ से आएगा -8/3। तो इसमें तो ये आएगा बराबर -8 टाइम्स πL3 अपॉन 9√3। तो माइनस है ना मैक्सिमम, माइनस तो मिनिमम, लेस देन 0 से, तो इसका मतलब v इज मैक्सिमम। मेरा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। शो दैट द राइट circular of least curved surface and given volume has an altitude equal to the √2 times the radius of a base। क्वेश्चन कहता है हमें शो करना है राइट सर्कुलर कोन का जो लीस्ट कर्व्ड सरफेस, लीस्ट मतलब हमें मिनिमम निकालना है, और वॉल्यूम गिवन है, हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम। हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू, जो इसका एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर, वो हमें दिखाना है कि वो बराबर है, इसकी हाइट हमें दिखानी है वो बराबर है कि √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ ए स्क्वायर, √2 टाइम्स r। ये क्वेश्चन नंबर 24 कहता है। पहले हम इसकी शेप बनाएंगे, इसकी शेप आएगी ऐसे, एक कोन है, इसका कर्व्ड सरफेस, इसका सरफेस हमें दिखाना है कि वो लीस्ट है, लीस्ट कर्व्ड सरफेस इसका दिखाना है, मिनिमम। तो इसकी हाइट h, इस कोन का हम नाम रखेंगे ABC। अब ये रेडियस और इसका हम नाम रखेंगे L। हम लेट करेंगे पहले, लेट R एंड H, जो हमने इसमें रखा था R एंड H बी द रेडियस एंड हाइट रेस्पेक्टिवली ऑफ द कोन। कोन का नाम क्या है? ABC। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ ए कोन, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन हमने मेंसुरेशन में पढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बराबर 1/3 πr²h। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे जो अब हम मानेंगे π/3 और r²h की जगह हम पुट करेंगे k, कि ये k के बराबर है, ताकि हमें आसान होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो r²h ये किसके बराबर? k के बराबर। अब हम h का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, वो किसके बराबर आएगा? k/r²। अब हम इसका कर्व्ड सरफेस लेंगे, अब हम इसका सरफेस लेंगे, सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है बराबर πrl। अब πr ऐसे ही, l क्या होता है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट किस होती है? बराबर
स्लॉट हाइट L वो बराबर होती है रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब पाई आर ऐसे ही h की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू k अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ से आएगा k स्क्वायर अपॉन r की जगह क्या आएगी r इज पावर 4 प्लस r स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा पाई ऐसे ही रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस r इज पावर 6 अपॉन r। अब यहाँ से आएगा पाई। अब हम निकालेंगे ds अपॉन dr, वो आएगा बराबर पाई बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वो होगी r टाइम्स रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट ऑफ x, तो इसकी होगी 1/2 टाइम्स रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस r इज पावर 6 अपॉन r। और इसकी डिफरेंशिएशन होगी 6 टाइम्स r रेज पावर 5 माइनस, और यहाँ से आएगा k स्क्वायर प्लस r रेज पावर 6 इंटू में आएगा 1 अपॉन में आएगा r स्क्वायर। अब यहाँ से पाई बाहर ऐसे ही, यहाँ से आएगा 3r रेज पावर 6 माइनस r रेज पावर 6 प्लस k स्क्वायर अपॉन में आएगा r स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ से आएगा 2r रेज पावर 6 माइनस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस r रेज पावर 6। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगाया u बाई वी रूल। u बाई वी रूल क्या कहता है, v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर माइनस u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v। हमने यहाँ वही अप्लाई किया था। अब ये कैसे आया, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आया 3r रेज पावर 6 माइनस और ये रूट r रेज पावर 6 प्लस k स्क्वायर अपॉन में आएगा r स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फिर ये किसके बराबर आएगा 2r रेज पावर 6 माइनस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस r रेज पावर 6। अब हम पुट करेंगे ds अपॉन dr किसके बराबर 0 के बराबर। इसका मतलब 2r रेज पावर 6 माइनस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस r रेज पावर 6, वो भी इंटू पाई, वो भी किसके बराबर 0 के बराबर। अब जब हम इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 0 और पाई भी इधर चला जाएगा तो ये भी 0, तो यहाँ से बचेगा 2r रेज पावर 6 माइनस k स्क्वायर। अब k स्क्वायर ऐसे ही माइनस ये जब इधर चला जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस 2 टाइम्स r रेज पावर 6
ये और एक कट जाएगा तो यहाँ से आएगा k किसके बराबर। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, वो आएगा बराबर, अब हम लिखेंगे ds अपॉन dr चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव as r increases through the point h square, वो बराबर है 2r। अब हमें पता है h स्क्वायर इंटू r स्क्वायर वो बराबर है h स्क्वायर, वो है बराबर 2r इज पावर 6। अब यहाँ से h स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2r इज पावर 6 अपॉन r स्क्वायर। अब h ऐसे ही तो ये आएगा रूट ऑफ 2, तो यहाँ से आएगा r, जो हमें प्रूफ करना था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। यहाँ पे था h स्क्वायर इज इक्वलेंट टू r स्क्वायर। अब h आएगा बराबर रूट ऑफ 2 इंटू r। Question number 26. Show that semi-vertical angle of a right vertical circular cone of a given surface area and a maximum volume is sine inverse of a 1/3. Semi-vertical angle of a right vertical cone, वो हमें दिखाना है कि वो साइन इनवर्स ऑफ 1/3 के बराबर है, और हमें इस बार मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है। मैक्सिमम वॉल्यूम v को हमें मैक्सिमम दिखाना है। सरफेस एरिया को पहले बना लेते हैं। हमें वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ये हो गई फुल वर्टिकल एंगल और ये हो गई सेमी, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये साइन इनवर्स ऑफ 1/3 के बराबर है। पहले हम वॉल्यूम ऑफ ए कून, हमें वॉल्यूम दिखाना है मैक्सिमम, पहले हम वही दिखाएंगे। हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ ए कून, होता है बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें h की वैल्यू ज़रूरत है, तो हम लगाएंगे इसमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कून, सरफेस एरिया ऑफ कून, वो आएगा बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे s, ये हम ये इधर चला जाएगा तो ये नेगेटिव पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल। अब यहाँ से l की वैल्यू s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। अब हम यहाँ पे अब l किसके बराबर होती है, l होती है बराबर, l बराबर होता है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब पहले हम यहाँ पे स्क्वायरिंग लगाएंगे ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग v को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r इज पावर 4 h स्क्वायर। अब हम r और h की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से v स्क्वायर किसके बराबर, पाई स्क्वायर अपॉन 9 r इज पावर 4, h की जगह हम करेंगे l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। जब रूट इधर चला जाएगा तो ये l स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब h स्क्वायर किसके बराबर, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है ना।
अब वी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9 और रेज पावर 4 एल स्क्वायर ऐसे एल की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। एल किसके बराबर था, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। अब यहाँ से आएगा एस स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर और रेज पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर होल स्क्वायर लगाएंगे इसको। अब यहाँ से आएगा वी स्क्वायर किसके बराबर, पाई स्क्वायर अपॉन 9 और रेज पावर 4। अब यहाँ से आएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर रेज पावर 4 अलग स्क्वायर जब हम इसको देंगे माइनस आर स्क्वायर। अब बी स्क्वायर आएगा बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर 9 आर रेज पावर 4। यहाँ से आएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज पावर 4 माइनस 2ab 2s पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज पावर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आएगा स्क्वायर स्क्वायर था। अब यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर रेज पावर 4 ऐसे ही एस स्क्वायर हमने ये एलसीएम लिया था इसका। तो यहाँ से आएगा एस स्क्वायर, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेंगे 2r। तो हम लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। यहाँ से आएगा एस आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर रेज पावर 4। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर 1/9 बाहर। यहाँ से आएगा एस स्क्वायर भी बाहर, आर स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन होगी। यहाँ से आएगा 2s स्क्वायर आर माइनस यहाँ से 2s पाई बाहर आर रेज पावर 4 की डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ से आएगा 8 आर रेज पावर आर क्यूब। अब पुट करेंगे डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये भी 0 के बराबर 1/9 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर क्यूब, ये भी 0 के बराबर। तो यहाँ से 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर क्यूब भी 0 के बराबर। जब 1/9 इधर चला जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से 2s स्क्वायर आर यहीं पर, तो ये यहाँ पे आएगा माइनस प्लस टाइम्स s पाई आर क्यूब। अब यहाँ से एक आर कट जाएगा तो पाई भी कट जाए, पाई नहीं s एक और एक s कट जाएगा 2 1 2 4 से। तो यहाँ पे s किसके बराबर 4s 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, वो आएगा बराबर 1/9 बाहर। आप देख लेना। तो यहाँ आएगा बराबर 2s स्क्वायर माइनस 4 पाई s आर स्क्वायर। अब 2 यहाँ से s कॉमन 2s अपॉन 9 2s कॉमन, तो यहाँ s माइनस 12 पाई आर स्क्वायर। अब चेक करेंगे 8s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पे, तो ये पाई क्यूब पे, तो डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर 8 जब s है 4 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से आएगा 2
4πr², ये स्क्वायर अपॉन 9, एस की जगह 4πr² माइनस 12πr²। अब यहाँ से आएगा 8πr² अपॉन 9, यहाँ से आएगा -8πr²। अब ये आएगा 8 इंटू 8, वो होगा 64 माइनस टाइम्स पाई स्क्वायर और इस पर 4 अपॉन 9। तो ये है लेस देन ज़ीरो से, नेगेटिव का मतलब लेस देन ज़ीरो, तो इसका मतलब वी स्क्वायर इज मैक्सिमम, तो वी भी क्या होगा, मैक्सिमम। अब हमें दिखाना था क्या, अब हमें दिखाना था स्लांट हाइट की एंगल साइन इनवर्स ऑफ 1/3। हम लिखेंगे साइन अल्फा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम ये लेंगे कोण, ये एंगल, और ये एल, ये एच, ये आर। अब परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ एच, आर परपेंडिकुलर हुआ अल्फा के हिसाब से आर, तो आएगा आर अपॉन बेस क्या आएगा इसका कोइंसाइड, वो होगी एल। तो यहाँ से आएगा आर अपॉन एल की वैल्यू थी हमारे पास एस माइनस πr² अपॉन πr। तो इसका मतलब जब r अपॉन एस माइनस πr² ऐसे ही, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल r इंटू πr अपॉन एस माइनस πr²। अब s की वैल्यू πr² अपॉन s की वैल्यू क्या थी, πr², 4πr² माइनस πr²। अब यहाँ से क्या आएगा, πr² ऐसे ही अपॉन 4 में से a गए, तो यहाँ से आएगा 3πr², πr² गया, यहाँ से बचेगा 1/3। तो हमें साइन अल्फा आया बराबर 1/3। तो अल्फा किसके बराबर, साइन इनवर्स ऑफ 1/3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द पॉइंट ऑन द कर्व x² इज इक्वल टू y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज। हमें दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि नियरेस्ट है किसको, इन पॉइंट्स को, जिसकी इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 2y। नियरेस्ट का मतलब लीस्ट का मतलब हमें मिनिमम दिखाना है। हम लेट करेंगे x एंड y, x, y, वो दो नंबर्स है, दो पॉइंट से जो नियरेस्ट है। लेट x एंड y बी द नियरेस्ट पॉइंट्स। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब d ऐसे ही रूट ऑफ x1 क्या है हमारे पास, x1 है x और x2 क्या है 0 जो गिवन पॉइंट से का होल स्क्वायर प्लस y1 है हमारे पास y और y2 है हमारे पास 5 का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से d² इसका, तो यहाँ से आएगा x² प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब y की वैल्यू क्या आएगी, हमें गिवन था x² इज इक्वल 2y। अब y आएगा बराबर x² अपॉन 2 जो हमें गिवन था। d² इज इक्वल x² प्लस y की जगह आएगी, y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे x² अपॉन 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें d विथ रेस्पेक्ट टू dx से, तो x² की 2x प्लस इसकी 2 बाहर, डिफरेंशिएशन होगी x
स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 रेज पावर 2 की डिफ्रेंसिएशन, ये हम एक्स पुट करेंगे कि लेट एक्स, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी पावर डाउन पावर माइनस 1, और इंटरनल डिफ्रेंसिएशन होगी इसकी, वो होगी 2x अपॉन 2 और इसकी 0, ये और एक कट जाएगा तो यहाँ से d अपॉन x ऐसे ही, तो 2x प्लस 2 टाइम्स इसकी होगी एक्स स्क्वायर माइनस 10 अपॉन 2, यहाँ से बचेगा x। अब ये 2 और ये 2 कैंसल, तो यहाँ से डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस 10x। अब हम पुट करेंगे डेरिवेटिव 0 के बराबर, 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस 10x भी 0 के बराबर। अब यहाँ से एक्स क्यूब माइनस आएगा 8x, विच इम्प्लाइज, तो हम कहेंगे एक्स क्यूब इज इक्वलेंट 8x, एक्स से कट जाएगा, यहाँ से आएगा x किसके बराबर 8, तो x आएगा बराबर रूट ऑफ 8, तो रूट ऑफ 8 को हम लिखेंगे 2 रूट ऑफ 2। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो आएगा बराबर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 8, इसकी डिफरेंस। तो अब हम चेक करेंगे डी एक्स स्क्वायर 8x इज इक्वलेंट 8x क्यूब इज इक्वलेंट एक्स स्क्वायर इज इक्वलेंट 8, तो यहाँ से आएगा 3 इंटू 8 माइनस 8, 24 माइनस 8, 24 में से 8 गए 16 0 से बड़ा होता है, तो हम लिखेंगे मिनिमम। अब d इज मिनिमम हम लिखेंगे। अब हमें पॉइंट फाइंड करना है, x इज इक्वलेंट 2 रूट 2, अब y किसके बराबर है एक्स स्क्वायर बाई 2, अब y ऐसे ही एक्स स्क्वायर की जगह 2 रूट 2 का होल स्क्वायर आएगा अपॉन 2, तो y किसके बराबर 4 इंटू 2 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, y निकला बराबर 4 को। अब दो पॉइंट्स आए हमें, पॉइंट्स जो हमें निकले 2 रूट ऑफ 2 कामा 4, तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए पार्ट है हमारे पास 0, बी पार्ट है हमारे पास 1 और सी पार्ट 3 और डी पार्ट 1/3। हमें इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे पहले एफ ऑफ एक्स किसके बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसमें लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा रूल लगाना है, तो पहले हम करते हैं डिफरेंशिएट इसको, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी इन द फॉर्म ऑफ u बाई वी। उसमें हम क्या करते थे, v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u इस 1 की 0 माइनस एक्स की 1 और एक्स स्क्वायर की 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ वो होगी 1 प्लस 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एफ डैश ऑफ एक्स आएगा बराबर, ये होगा माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2x क्यूब माइनस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2x कट जाएगा, x भी कैंसल, एक्स स्क्वायर भी कैंसल, 2x स्क्वायर भी कैंसल, एक्स क्यूब भी कैंसल,
तो यहाँ बचा एफ डैश ऑफ एक्स में 2x² -1 हो गया -2 अपॉन में आएगा 1 + x का होल स्क्वायर। अब पुट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स 0 के बराबर। अब यहाँ से 2x² -2 अपॉन 1 + x² भी 0 के बराबर। तो यहाँ से 2x - 2 0 के बराबर, विच इम्प्लाइज तो x किसके बराबर आएगा? 2x² आएगा बराबर 2। अब x² आएगा बराबर 2/2, 2 गया। तो यहाँ से आएगा x बराबर ±1। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका आएगी एफ डैश की एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पे भी लगेगा u/v रूल, u/v रूल, v बाहर, x² का होल स्क्वायर बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 4x माइनस 2x² - 2 बाहर, v बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस होगी 1 + 2x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर का होल रेज पावर 4 आएगा। अब डायरेक्ट पुट करते हैं 1, तो इसमें आएगा 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 4 × 4, ये बनेगा 0 अपॉन में आएगा 3 रेज पावर 4। अब ये आएगा बराबर 9, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 12/9, जो कि बड़ा होता है 0 से। तो हम बोलेंगे तो हम लिखेंगे x = 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हम चेक करेंगे f ऑफ -1 पे, तो ये आएगा 1 × 4 × -1 माइनस ये बनेगा सारा 0। तो यहाँ से आएगा अपॉन में आएगा 1⁴, तो यहाँ से आएगा हमें -4, जो कि लेस देन होता है 0 से। तो हम लिखेंगे x = -1 इज द पॉइंट ऑफ, जो हमें नहीं ढूंढना था, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। रहा क्वेश्चन नंबर, तो हमें ढूंढना था मिनिमा, तो इसका आंसर आएगा 1 बी पार्ट, जो कि हमें निकला था 1। क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन x × x - 1 + 1⁻⁴ और हमारे पास गिवन है इंटरवल्स। जब भी इंटरवल्स गिवन होंगे तो हमें समझ लेना चाहिए, तो हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ए पार्ट है हमारे पास 1/3⁻⁴, बी पार्ट है 1/2, सी और 1d 0 है। पहले हम करेंगे f ऑफ x किसके बराबर, f ऑफ x है हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा x² - x + 1⁻⁴। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ x आएगा बराबर 1/3 पावर डाउन पावर -1 x² - x + 1, इसकी होगी 1/3 - 1 2x - 1, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 2x और इसकी 1 की 0। तो एफ डैश ऑफ x आएगा बराबर, अब हम पुट करेंगे एफ डैश ऑफ x को 0 के बराबर, 1/3 x² - x + 1 रेज़ पावर 1/3 माइनस, तो ये बनेगा 2/3, 2x - 1 भी 0 के बराबर। अब ये टर्म इधर चला जाएगी, तो यहाँ से आएगा 2x - 1 भी 0 के बराबर, x आएगा बराबर 1/2। अब हम चेक करेंगे तीनों पॉइंट्स पे, x 1/2 पे और 0 पे और 1 पे। पहले हम चेक करेंगे 0 पे। जब हम 0 पे चेक करेंगे, f ऑफ x में हमें पुट करना है,
एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, तो ज़ीरो ज़ीरो यहाँ से आएगा 1/1 वो 1 के बराबर। अब हम चेक करेंगे 1 पे, जब हम 1 पे चेक करेंगे 1 माइनस 1 यहाँ से बचेगा 1/3 वो भी 1 ही होगा। अब हम चेक करेंगे 1/2 पे, जब हम इसमें 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/3 एफ ऑफ एक्स में 1/3 का होल स्क्वायर वो होगा 1/9 माइनस 1/3 प्लस 1 रेज पावर 1/2 1/4 1/2 यहाँ से होगा 1/3, तो ये आएगा इसका एलसीएम 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 4 रेज पावर 1/3, तो ये होगा 3/4 रेज पावर 1/3, तो इसका क्यूब रूट होगा 0 पॉइंट समथिंग, तो ये होगा 0 पॉइंट समथिंग अपॉन रेज पावर 1/3, इसका क्यूब रूट होगा 0 पॉइंट समथिंग जो कि 1 से लेस देन है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका आंसर होगा सी पार्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर।